दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो बड़ी वाली बॉल दिख रही है, जो कि थोड़ी सी मास में ज़्यादा है छोटी वाली बॉल से, तो अगर मैं इन दोनों को किसी भी सेम हाइट से, मतलब कि कोई भी हाइट पे मैं जाके इन दोनों बॉल को एक सेम हाइट पे और सेम टाइम में इन दोनों को एक साथ फेंक दूं, यानी कि एक साथ फ्री फॉल करवाऊं, तो इन दोनों में से ज़मीन पे टच कौन पहले करेगा। यानी कि सिंपली मैंने क्या किया है, दो बॉल ली हैं, एक बड़ी और एक छोटी, और मैं इन दोनों को एक डिस्टेंस पे जाके, सेम डिस्टेंस पे जाके और उनको छोड़ रहा हूँ नीचे, तो इनमें से कौन पहले आएगी। तो ज़्यादातर लोग का यही जवाब होगा कि जो बड़ी वाली बॉल है वो पहले आएगी, पर ये दोस्तों जवाब जो है पूरी तरह गलत है। एक्चुअल में यहाँ पर दोनों बॉल एक साथ ज़मीन पे नीचे आएंगी, और वो कैसे आएंगी आइए वो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बड़ी वाली बॉल को M1 मान लेता हूँ और इस छोटी वाली बॉल को M2 मान लेता हूँ, जहाँ पर M1 का मास है 10 kg और M2 का मास है 2 kg। तो मैंने ऐसे इसको लेट कर लिया है, और हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैसे रियल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेट कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, जब मैं दोनों बॉल को सेम हाइट पे फेंकूँगा, ठीक है, सेम हाइट से फेंकूँगा एक साथ, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से देखें तो हर सेकंड पहले वाले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जाएंगी, यानी कि 10 मीटर, फिर 20 मीटर, क्योंकि दूसरे वाले जब दूसरा सेकंड आएगा तो इनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि हर सेकंड 20-20 मीटर, फिर बढ़ती चली जाएगी ऐसी। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो वो ये दोनों बॉल जो हैं, जब मैंने इनको फेंका तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, सेम स्पीड से और एक सेम टाइम में। तो यानी कि ये दोनों बॉल, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो बिल्कुल एक साथ नीचे गिरेंगे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हम तो अपने रियल लाइफ में ये देखते हैं कि कोई भी बहुत भारी चीज़, जैसे मैं एक आयरन का नेल ले लूँ और अगर मैं एक कॉटन का छोटा सा पीस ले लूँ, उन दोनों को एक साथ फेंकूँ, तो आयरन का नेल पहले आता है, कॉटन का थोड़ा सा बहुत देर बाद ही आता है। तो वो कैसे? वो दोस्तों अपथ्रस्ट की वजह से होता है, क्योंकि आप जिस मीडियम में फेंक रहे हो, में एयर में फेंक रहे हैं हम, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। अब क्योंकि आयरन का नेल का मास ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपथ्रस्ट थोड़ा सा, अब क्योंकि आयरन का नेल जो है वो भी दोनों सेम स्पीड से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपथ्रस्ट की वजह से उन दोनों पे फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक बॉडी पे तो उस अपथ्रस्ट की वजह से कम स्पीड उसकी कम कर पाएगा, और एक उसकी स्पीड थोड़ा सा मास के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा। तो इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि भारी चीज़ तो पहले आ गई और जो हल्की चीज़ थी वो थोड़ा सा देर में आई। लेकिन अब अगर मैं इसे ग्रेविटी के लॉ के तरीके से देखूं तो दोस्तों ऐसा ही होता है हमेशा कि एक ऑब्जेक्ट चाहे जितना भारी हो, चाहे वो जितना हल्का हो, वो दोनों एक ही, जब मैं उसे सेम डिस्टेंस और सेम टाइम से फेंकूँगा तो वो एक ही टाइम में जो है ग्राउंड से टच करेगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेविटी के लॉ में। अगर आपको ये रियलिटी में देखना है तो अगर आप एक वैक्यूम लें, यानी कि ऐसा पार्ट लें जहाँ पर बिल्कुल आप एयर कोई भी मीडियम ना रखें, हटा दें, तो अगर आप एक डंबल जो कि 20 किलो का है और अगर आप एक सिंपल सा एक कॉटन का टुकड़ा भी ले रहे हैं और उन दोनों को सेम डिस्टेंस से अगर आप रख के उन दोनों को देखते हैं तो सेम टाइम पे ही नीचे आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा एक भारी वाला जो है पहले आ जाएगा, हल्का वाला बाद में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है, एयर कोई भी मीडियम नहीं है वहाँ पर अपथ्रस्ट देने के लिए, उनका अपथ्रस्ट देने के लिए, यानी कि उनको जो है ऊपर ढकेलने के लिए। इस वजह से ये दोनों जो है एक ही, मतलब बिल्कुल एक साथ नीचे आ गए। तो ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से देखें तो दोस्तों कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ ही नीचे आते हैं अगर वो सेम डिस्टेंस और सेम टाइम से एक साथ नीचे फेंके जाएं। तो ये होता है ग्रेविटी के लॉ का जो आज वीडियो था।